वक्त बदल रहा है, हमारा समाज बदल रहा है। हंसते मुस्कुराते ये चेहरे बदलते वक्त के साथ समाज में अपनी पहचान बना रहे हैं। घर में बच्चे का जन्म हो या शादी की शहनाई बजे, ट्रांसजेंडर यानी किन्नर के आशीर्वाद को शुभ माना जाता है। सड़क किनारे ट्रैफिक सिग्नल पर ये आमतौर पर दिख जाते हैं, जहां ये सिर्फ पैसे नहीं मांग रहे हैं बल्कि समाज में अपनी स्वीकार्यता और अपना स्थान भी मांग रहे हैं। ट्रांसजेंडर यानी किन्नरों का ख्याल रखना, उन्हें साथ लेकर चलना किसी भी समाज के लिए चुनौती होती है। उन्हें मुख्य धारा में लाना, बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना और सम्मान दिलाना समाज की जिम्मेदारी होती है। इसलिए उनके सामाजिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की कोशिशें लगातार की गई हैं और इसमें काफी हद तक सफलता भी मिली है। अब ट्रांसजेंडर यानी किन्नरों के शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प रिसर्च की गई है। देश के सबसे बड़े अस्पताल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स ने किन्नरों की हड्डियों के स्वास्थ्य को लेकर रिसर्च की और पाया कि उनकी हड्डियां उनकी सामाजिक स्थिति की तरह ही कमजोर हैं। इसे दुरुस्त करने के लिए जरूरी कदम जल्दी ही उठाने होंगे। हमारी ट्रांस कम्युनिटी में ये है कि मतलब जो हमारी ट्रांस बहनें हैं वो अपने आप को ज्यादा फेमिनाइन दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए वो करती है, मतलब इंजेक्शन ले लेती है बिना डॉक्टर की सलाह से। मतलब किसी ने गोलियां खा ली, किसी ने इंजेक्शन ले लिए, वो हार्मोन्स के इंजेक्शन, तो वो बिना डॉक्टर की देख रेख में लेती हैं, तो उनको वो मतलब सूट नहीं करते। इस रिसर्च में एम्स के हड्डी रोग विभाग के डॉक्टरों ने अहम भूमिका निभाई। डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, डॉक्टर भावुक गर्ग और डॉक्टर विवेक दीक्षित ने अपनी टीम के साथ मिलकर इस रिसर्च को पूरा किया। अब सवाल यह है कि इस तरह की रिसर्च की जरूरत क्यों महसूस की गई? इस दिलचस्प रिसर्च का आइडिया कैसे आया? अब हम सभी लोगों की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है एज ए स्वास्थ्य कर्मी कि जब मेल और फीमेल के अस्थि स्वास्थ्य का हमें ध्यान है तो क्यों न हम इनके अस्थि स्वास्थ्य के विषय में भी पता लगाएं, क्योंकि अभी से पहले कोई ऐसी स्टडी भारतवर्ष में नहीं हुई जिन्होंने ट्रांसजेंडर समुदाय का अस्थि स्वास्थ्य का विश्लेषण किया हो। आपने देखा होगा ट्रांसजेंडर समुदाय के जो भाई बहन हैं वो काफी रोबस्ट, काफी मस्कुलर और काफी, जैसे हम शुद्ध हिंदी में कहते हैं कि वो काफी बलिष्ठ और तगड़े दिखाई देते हैं। तो एक बात ध्यान में ये आई कि जब इनकी शिक्षा का स्तर उतना अच्छा नहीं है, इनके रहन सहन का स्तर उतना अच्छा नहीं है, ये बहुत रिच फैमिली से या बहुत धनाढ्य या संभ्रांत फैमिलियों से भी नहीं आते हैं, और इनके पास भोजन की, इनके पास रहने की, आवास की भी बहुत उचित व्यवस्था नहीं है। ये कभी अस्पताल में भी नहीं दिखाई देते, ये अपने रोगों के उपचार के लिए भी हमने नहीं देखा अधिकतर कि ये अस्पताल आते हो। तब ये ध्यान में आया कि फिर इनका अस्थि स्वास्थ्य कैसा होता होगा। इन सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने ऐसा प्रयास किया, अस्थि रोग विभाग ने, कि क्यों ना हम इन ट्रांसजेंडर समुदाय के भाई बहनों का भी अस्थि स्वास्थ्य का विश्लेषण करें। ये रिसर्च अक्टूबर 2018 से लेकर सितंबर 2021 के बीच एम्स के हड्डी रोग विभाग के डॉक्टरों की मदद से की गई। इस रिसर्च में 172 ट्रांसजेंडरों ने हिस्सा लिया। सभी को इस रिसर्च और इससे जुड़े जरूरी पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद ही सभी ट्रांसजेंडरों से लिखित मंजूरी ली गई। इस रिसर्च के करने के बीच एक चौंकाने वाली बात यह है कि जिस तरह आदमी और औरत की हड्डियों को लेकर तरह तरह के रिसर्च हुए हैं, उनके बोन मटेरियल डेंसिटी के बारे में डेटा मौजूद है, लेकिन ट्रांसजेंडर यानी किन्नरों की हड्डियों के स्वास्थ्य को लेकर कोई रिसर्च, कोई डेटा मौजूद नहीं है। खुद एम्स के डॉक्टर इस बात की पुष्टि कर रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि
ट्रांसजेंडरों की बोन मटेरियल डेंसिटी का डेटा निकलने के बाद आदमी और औरत की बोन मटेरियल डेंसिटी के साथ तुलना की जाएगी। इससे और कई दिलचस्प जानकारियां मिल सकती हैं। ये जो हमने ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन के ऊपर ये रिसर्च प्रोजेक्ट किया है, ये अपनी ही तरफ से एक बड़ा ही यूनिक अनुसंधान था जो इससे पहले भारतवर्ष में नहीं हुआ था। इसमें हमने ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन की बोन हेल्थ के बहुत सारे पैरामीटर्स को स्टडी किया। जैसे कि हमने इनकी बोन डेंसिटी को नापा। बोन डेंसिटी के 55% लोगों में, ट्रांसजेंडर्स में पाया कि इनकी जो बोन डेंसिटी है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में। इनकी जो मानसिक स्थिति है वो भी काफ़ी हद तक जो है प्रॉब्लम में है। इनमें एक्यूट एंग्जाइटी जो है हमने 85% लोगों में पाई, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा शुगर का कंट्रोल भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक था। ये लोग जो हैं इनमें हार्मोनल ट्रीटमेंट भी काफ़ी कॉमन है जो कि अपने सेक्स चेंज के लिए लेते हैं, जिसके अपने अलग इम्प्लीकेशंस पाए गए। जैसे कि इनमें फ्रैक्चर का इंसिडेंस जो था वो काफ़ी हाई रहा एज़ कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन के मुकाबले। 10% इंसिडेंस जो है इनके अंदर पाया गया, जो कि काफ़ी हाई था। तो ये काफ़ी ही संगीन प्रॉब्लम है। इस रिसर्च को करने के लिए ट्रांसजेंडर यानी किन्नरों से पहले बात की गई, उन्हें इसकी जरूरत समझाई गई, उन्हें इसके लिए राजी किया गया। ये सिर्फ एक रिसर्च, बोन डेंसिटी का रिसर्च नहीं था, बल्कि ये एक बूस्टर डोज भी था ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए, जो कि उनके अंदर में कॉन्फिडेंस जो है मल्टीपल लेवल पर जो है इंक्रीज हुआ। उन्हें ये एहसास हुआ, साइकोलॉजिकली वो लोग इफेक्ट हुए कि हमारे साथ भी, हमारे हेल्थ के लिए कोई हमारे साथ खड़े हैं। एम्स एक बहुत बड़ा नाम है और ये बच्चे बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। मुझे आज भी याद है, इनिशियली डॉक्टर विवेक जब आते थे उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था कि वो एक भी ट्रांसजेंडर को पकड़ करके उनको एम्स तक ले जा करके बोन डेंसिटी टेस्ट करवा पाते, लेकिन वो यहाँ घंटों समय बिताते और इनको कन्विंस करते और उन लोगों को मतलब उनका डिफरेंसेस क्या है, क्या उनके लिए जो है बेनिफिट होगा, समझाते रहते। और एट लास्ट कई सारे बच्चे शुरू में जाकर वहाँ पर बोन डेंसिटी टेस्ट करवाए, उनके रिजल्ट्स आए। और जब डॉक्टर विवेक की ये इनिशिएटिव जो थी वो बहुत मतलब जो सक्सेसफुल हुई, तो हर कोई बहुत ही उत्सुक है और इन्हें भी लग रहा है शायद इनको भी जीने का एक हक है। रिसर्च के दौरान किन्नरों ने पूरा सहयोग भी दिया, बल्कि इस तरह की कोशिश को सराहा और इसे लेकर खुशी जाहिर की। लेकिन इससे किन्नरों को क्या फायदा हुआ, किस तरह की मदद मिली, आइए उनसे ही जानते हैं। सबसे पहले जितने भी किन्नर समुदाय बहनें हैं वो कोई भी हेल्थ को लेकर मैंने नहीं देखा कि हाँ कोई डॉक्टर्स और मतलब हॉस्पिटल्स में उनको इतना दिलचस्पी होती है। वहीं पर जब एम्स ने ये कदम उठाया डॉक्टर विवेक सर जी के साथ मिलके कि वो खुद हमारी एनजीओ में, आरोहण जो की एनजीओ है, वहाँ पर आके उन्होंने सभी किन्नर समुदाय की जितने भी हम अवेलेबल कर सकते थे वहाँ पर उस वक्त उनका उन्होंने टेस्ट करवाया। उन्हें अपना मेडिकल स्टेटस पता चला कि उनका शुगर लेवल क्या है, उनके लीवर में क्या फंक्शन है, और साथ में ही सबसे इम्पोर्टेंट जो कि हम जो सोचते हैं कि किन्नर समुदाय की बहनें एक फेमिनाइज और हार्मोनल ट्रीटमेंट लेती हैं और जो वो SRS वगैरह जो भी सर्जरी वगैरह टाइप्स की करवाती हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारे को पता चला कि उनकी जो डॉक्टरी कंसल्टेंसी है वो इतनी इन्वॉल्व नहीं होती है। वो ज़्यादातर अपने सेल्फ ही इस चीज़ में वो डिसीजन ले रहे हैं जो कि उनके लिए बहुत खतरनाक हो जाता है और बहुत हेल्थ में इश्यू आता है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से अवेयर करवाया समुदायों को कि आप के साथ पूरी पब्लिक सपोर्ट देंगी अगर आप हार्मोनल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, अपनी बोन आइडेंटिटी जो कि एम्स ने प्रूव भी किया और उन्होंने बताया। हम अपनी बॉडीज के लिए जाने जाते हैं, हमारा जो ग्रेस्चर है, हमारा पोर्शंस हमारी बॉडीज है, हमारा बिजनेस कहीं ना कहीं इंक्लूड होता है बॉडीज में। तो हमारी बॉडीज को कैसे हम हेल्थी रखें, क्योंकि कहते हैं जब तक मन हेल्थी नहीं होगा और दिमाग हेल्थी नहीं होगा, तन हेल्थी नहीं होगा, तो हमारा काम भी हेल्थी नहीं होगा। तो हमारा काम को हेल्थी बनाने के लिए स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। एक सवाल और भी मन में आया कि इस रिसर्च को लेकर ट्रांसजेंडर क्या सोचते हैं। क्या किन्नरों को अपनी सेहत और खास तौर पर हड्डियों के स्वास्थ्य को लेकर कभी चिंता हुई, और अगर हुई है तो उन्होंने क्या किया?
और जैसे कि हम हार्मोन्स लेते हैं और सर्जरी कराते हैं, जो हम हिजड़े लोग हैं, है ना, सर्जरी के द्वारा जो हमारे अंदर जो वीकनेस आती है हम पता नहीं लगा पाते हैं, है ना। और ये जो टेस्ट के द्वारा हमें पता लगाया गया कि हमारे अंदर क्या ऐसी कमी है, हमारी हड्डियों में क्या कमजोरी है। हम हार्मोन्स तो ले लेते हैं बट हमें इसका नॉलेज नहीं होता कि उसे लेते लेते उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, पर हम लेते रहते उसका कोई नॉलेज नहीं होता। पर थैंक यू कि इस टेस्ट के द्वारा हमें अपनी बॉडी चेकअप का वो मिला, चेकअप कराने का। और मैं ये अपनी जो हिजरा समाज में मैं वहाँ जाकर और ये बताना चाहूँगी कि वो भी ये सब कराएं, जिससे कि वो अपने हेल्थ इशू और जितनी भी चीज़ें हैं वो कवर कर सकें। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये इसको पता चलने के बाद मुझको पहले, जैसे मैंने बचपन से सुना था कि खाली दूध पीने से, संतरे खाने से, ये सब मतलब आंवला खाने से हमारी बॉडी मजबूत होती है, पर डॉक्टरों ने मुझे बताया कि नहीं, इसके अलावा भी आपको बॉडी ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। मतलब जिसके लिए कुछ उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ बताई, मैंने खाई। मतलब लोगों का मानना ये है कि हम दूध पी के कैल्शियम की कमी पूरी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो हमें उसको जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। बॉडी में कुछ ज़्यादा कमियां हैं तो वो दवाइयों से ही ठीक हो सकती है, जिसके लिए उनको पहले अपना बॉडी टेस्ट कराना पड़ेगा। यहाँ पे एम्स में आके हड्डी की जांच करानी पड़ेगी, फिर डॉक्टर उनको रिपोर्ट देख के बताएंगे कि उनके लिए किस पॉइंट पे काम करना है, उसकी वो उनको दवाई देंगे। हम सभी अपने घरों में देखते हैं हमारे बुजुर्ग जोड़ों और हड्डियों के दर्द से परेशान रहते हैं। हड्डी की जब भी बात आती है तो हम कैल्शियम या विटामिन डी की बात करते हैं। दूध पीने से लेकर पौष्टिक भोजन करने तक तरह तरह की हिदायतें देते हैं। इस रिसर्च में भी पैमाने कुछ ऐसे ही थे। तो हमारे शोध की जानकारी से जो हमने समस्याएं इनकी देखी हैं उनके लिए हम रिकमेंडेशन करेंगे कि क्या उसके लिए करना चाहिए। लेकिन मेरा सबसे एक के आप समझे निवेदन है, सुझाव है कि समाज के एक बड़ा हिस्सा हमारे ये लोग हैं जो किन्नर हैं, और अब समय आ गया है कि हम इनको इनका जो समुचित जो इनके लिए सुविधाएं हैं जो हम बाकी सब देशवासियों के लिए करते हैं वो इनको हम उपलब्ध कराएं, ताकि ये भी एक अच्छा सामाजिक जीवन एक स्वस्थ शरीर के साथ में बिता सकें। इस रिसर्च के नतीजे बताते हैं कि किन्नरों की हड्डियों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसे बेहतर बनाने के लिए तरह तरह की कोशिशें करनी होंगी। इसलिए यह समझना जरूरी हो जाता है कि इस रिसर्च का दूसरा चरण क्या होगा। ट्रांसजेंडर यानी किन्नरों की हड्डियों के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। आने वाले समय में उस रिसर्च में क्या और नए पहलू जुड़ेंगे। और मैं फ्यूचर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, साथ ही अपने सहयोगियों से भी करता हूँ कि इस तरह की जो अनुसंधान है ये हमें पूरे भारतवर्ष के लेवल पे लेने की ज़रूरत है, ताकि हमें एक्चुअल प्रॉब्लम का, जो कि पूरे भारतवर्ष में कितना इसका प्रतिशत प्रॉब्लम है, उसको हम फाइंड आउट कर सकें। और उससे हमें आगे पता चलेगा कि हमें किस तरह के स्टेप लेने की ज़रूरत है, किस तरह से हम इनकी जो मानसिक जो हेल्थ है, जो इनकी फिजिकल हेल्थ है, उसको जो है हम बेस्ट पॉसिबल और जनरल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में इनको काफ़ी हद तक हम ठीक कर सकते हैं। इस समुदाय के लिए यदि मेरे पास कुछ ऑफर करने के लिए है तो मैं उनको क्या दे सकता हूं। यदि हम स्वास्थ्य दे सकते हैं तो हम उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें, यदि हम उनके अच्छा काउंसलिंग कर सकते हैं तो हम उनकी काउंसलिंग करें, हम अगर उन्हें सोशल रिफॉर्म्स में अच्छा कुछ कर सकते हैं तो उनके सोशल रिफॉर्म्स के लिए कुछ अच्छा करें। तो एक इस प्रकार की अप्रोच थी। अब बात आती है कि इस पूरी स्टडी को करने के बाद जैसा कि ध्यान में आता है उनका अस्थि स्वास्थ्य बहुत चिंताजनक है, और आगे इस चिंता को व्यक्त करने के लिए जो चिकित्सक हैं, जो ऑर्थोपेडिशियन हैं, जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, जो गायनिकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपनी परामर्श भारत सरकार के सामने रखी है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आने वाले समय में एम्स और एम्स लाइक इंस्टीट्यूशंस और अन्य संस्थाएं अपने अपने स्तर तक, अपने अपने स्तर से जो भी महत्वपूर्ण योगदान इस समुदाय के उत्थान के लिए दे सकती हैं वे जरूर देंगी। कोई अगर किन्नर पैदा हुआ है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, तो ये तो समाज का दायित्व है इस बात को समझे कि एक मेडिकल समस्या है, एक बीमारी है, या एक उनका जिस तरह का उनका प्रारूप
बना है, प्रगति ने बनाया है, इसमें उनका कोई अपना तो दोष नहीं है, तो उनको इस हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करें। ये समाज में चेतना आ जाए और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाए, उनको समाज स्वीकार करे, उनको हर तरह की सुविधा दे, उनसे भेदभाव नहीं करे। ये मुझे लगता है कि सबसे अच्छा भविष्य का मेरे हिसाब से विजन हो सकता है। इस रिसर्च को किन्नरों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक डिलीवरी मॉडल के रूप में देखा जा सकता है। इस रिसर्च से न सिर्फ किन्नरों के हड्डियों की स्वास्थ्य की खराब हालत के बारे में पता चला है, बल्कि उनके शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर दूसरे पहलू भी उजागर हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुहिम हेल्थ फॉर ऑल यानी सभी के लिए स्वास्थ्य में ट्रांसजेंडरों को भी शामिल किए जाने की यह अच्छी कोशिश है। इससे न सिर्फ ट्रांसजेंडर खुद को मुख्य धारा में महसूस करेंगे, बल्कि उनके स्वास्थ्य को लेकर जो चिंता है उस पर भी ध्यान दिया जा सकेगा। लिहाजा जमाने भर की नजर उतारने वाले किन्नरों को प्यार, सम्मान और सहानुभूति वाली नजर देने की ये कोशिश है।